और गाइस, क्या हाल चाल। हम देखते हैं कि गोकू अपनी सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट 3 के फॉर्म में होता है और गोकू एस्ट्रो फ्लोट टाइम चेंबर में रहकर मन ही मन कहता है, इतना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ, इस एस्ट्रो फ्लोट टाइम चेंबर में मेरे अलावा भी और कोई है और वो जो भी है वो विज से भी ज़्यादा ताकतवर है। मैं महसूस कर सकता हूँ वो मेरे आसपास ही है। और गोकू मन ही मन इतना कहता ही है कि तभी उसे एक मिस्टीरियस आवाज़ सुनाई देती है और वो मिस्टीरियस आवाज़ गोकू से कहती है, बहुत बढ़िया मॉर्टल, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस एस्ट्रो फ्लोट टाइम चेंबर में अपने अलावा भी किसी और की एग्जिस्टेंस महसूस कर पाओगे, खासकर मेरी, क्योंकि मेरी एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ एंजल्स महसूस कर सकते हैं, तुम्हारे जैसा मॉर्टल नहीं। लेकिन तुम कामयाब हो गए, तुमने मेरी एनर्जी को महसूस किया और इसीलिए मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि तुमने मेरी एनर्जी को महसूस किया, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने आया। नहीं तो तुम एस्ट्रो फ्लोट टाइम चेंबर से खाली हाथ जाते और कुछ नहीं सीख पाते। कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम मेरी नज़र में एक मॉर्टल के पोजीशन से ऊपर हो। और इस मिस्टीरियस आवाज़ को सुनकर गोकू उस मिस्टीरियस आवाज़ से पूछता है, मुझे विश ने यहाँ भेजने के पहले एस्ट्रो फ्लोट टाइम चेंबर के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम आखिर हो कौन? मेरे सामने आओ। मैं तुम्हारी एनर्जी को महसूस तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी पोजीशन का पता नहीं लगा पा रहा। और गोकू इतना कह रहा होता है कि अचानक गोकू पर एक की ब्लास्ट का हमला होता है, जिसे गोकू बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पाता है। और डॉज करते ही गोकू तुरंत कहता है, क्या अब तक तुम्हारा मन नहीं भरा? आखिरकार तुम ऐसे ही कब तक मुझ पर हमले करते रहोगे? तुम मेरे सामने क्यों नहीं आना चाहते? और गोकू की इस बात पर वो मिस्टीरियस आवाज़ गोकू से कहती है, मैं बस इतने देर से ये चेक कर रहा था कि आखिर तुम्हारी ये अल्ट्रा इंस्टेंट इतना अच्छे से कैसे काम कर सकती है। जो भी हो, लगता है तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है और अब मुझे तुम्हारे सामने आ जाना चाहिए। और इतना कहते हुए वो मिस्टीरियस बीइंग गोकू के सामने आते हुए कहता है, मैं हूँ एस्ट्रो फ्लोट टाइम चेंबर का मालिक, मुझसे मिलो। मेरा नाम है एस्ट्रो और मैं यहाँ पर सिर्फ एंजल्स को ट्रेनिंग देता हूँ, लेकिन तुम में कुछ तो लायकात है जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर विश ने भेजा है और तुम मेरे टेस्ट में पास हुए हो, इसीलिए मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ। और एस्ट्रो की इस बात पर गोकू कहता है, मुझे तुम्हारा टेस्ट तो समझ नहीं आया, लेकिन मुझे एक बात और समझ नहीं आई कि आखिर तुम सिर्फ एंजल्स को ही ट्रेनिंग क्यों देते हो? गोकू की इस बात पर एस्ट्रो कहता है, अच्छा सवाल है। अभी कुछ लाखों साल पहले ही एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आया था जिसका नाम बीरस है। उसकी आधी अधूरी अल्ट्रा इंस्टेंट को मैंने ट्रेन किया था, या सच कहूँ तो बीरस ने यहीं से अल्ट्रा इंस्टेंट को सीखा था, लेकिन वो डिस्ट्रॉयर कामयाब नहीं हो पाया और अभी तक की हिस्ट्री में सिर्फ एंजल्स को ही अल्ट्रा इंस्टेंट आती है। और यही वजह है कि मैंने कहा कि मैं सिर्फ एंजल्स को ट्रेनिंग देता हूँ, लेकिन तुम में मुझे कुछ दिखा। तुम पहले ऐसे मॉर्टल हो जो अल्ट्रा इंस्टेंट के बारे में और ज़्यादा सीखने वाले हो। और एस्ट्रो की इस बातों पर गोकू एस्ट्रो से पूछता है, एस्ट्रो, मेरा तुमसे आखिरी सवाल है, क्या तुम विश की तरह एक एंजल हो और क्या तुम ग्रैंड प्रीस्ट से भी ज़्यादा ताकतवर हो? गोकू के इस सवाल पर एस्ट्रो कहता है, जिस तरह एक एंजल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए होता है, वैसे ही इस एस्ट्रो फ्लोट टाइम चेंबर के लिए मैं हूँ, यानी कि एस्ट्रो। मैं इस एस्ट्रो फ्लोट टाइम चेंबर का रखवाला हूँ और मालिक भी हूँ, और मैं एक एंजल हूँ। और यहाँ तक कि मैं पूरे मल्टीवर्स के सभी 12 एंजल से सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। और ये सभी मल्टीवर्स के एंजल्स मुझसे ट्रेनिंग लेने के लिए कभी कभार आते रहते हैं, क्योंकि एस्ट्रो फ्लो का ये टाइम चेंबर एंजल्स के लिए ट्रेनिंग की एक जगह है।
और रही बात ग्रैंड प्रिस्ट की, तो ग्रैंड प्रिस्ट की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पूरे मल्टीवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है और मेरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ग्रैंड प्रिस्ट से कमजोर है, इसीलिए मैं ग्रैंड प्रिस्ट से कमजोर हूँ और मैं अपने भाई बहनों में सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसीलिए मेरा काम एस्ट्रो फ्लो टाइम चेम्बर को संभालना है। उम्मीद करता हूँ कि गोकू अब तुम्हारे पास कोई और सवाल नहीं बचा होगा। क्या? आखिर कैसे? तुम तो मेरा नाम नहीं जानते थे, आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? तुम्हारे यहाँ आते ही विश ने तुम्हारे बारे में सब कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन दे दिया था। वैसे तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम अपने नॉर्मल फॉर्म में क्यों नहीं आ रहे? एस्ट्रो की इस बात पर गोकू कहता है, अगर मैं नॉर्मल हो जाऊंगा तो मैं यहाँ की ग्रेविटी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। यही वजह है कि इस टाइम चेम्बर में आते ही मुझे अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी लेवल 3 तक लेके जाना पड़ा। गोकू की इस बात पर एस्ट्रो कहता है, और ये सब तुम्हारे नश्वर शरीर की वजह से है, मेरा मतलब मॉर्टल से है, क्योंकि एक एंजल पहले से ही इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि वो इस एस्ट्रो फ्लो टाइम चेम्बर में आसानी से सरवाइव कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं गोकू, एक सेयन के लिए ताकत की कोई सीमा नहीं होती, इसीलिए तुम यहाँ पर सरवाइव कर सकते हो। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं अगर तुम इस ट्रेनिंग में कामयाब होते हो तो। और एस्ट्रो की इस बात पर गोकू कहता है, तो फिर ठीक है एस्ट्रो, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और गोकू के इतना कहते ही एस्ट्रो फ्लो टाइम चेम्बर में गोकू की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और तभी हमें गोटेंस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ब्रॉली अभी भी गोटेंस को हराने की कोशिश कर रहा होता है। और गोटेंस और ब्रॉली की इस फाइट को देखकर विश ब्रॉली से कहता है, ब्रॉली आखिरकार तुम कब तक अपनी सुपर सैयन गॉड के फॉर्म में रहकर गोटेंस को हराने की कोशिश करते रहोगे? क्योंकि वैसे भी गोटेन और ट्रंक्स के इस फ्यूजन के पास सिर्फ 7 मिनट ही बचे रह गए हैं। तो ब्रॉली अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुम अपनी सुपर सैयन गॉड फॉर्म के साथ ही गोटेंस को हरा पाओगे। तो समय को ध्यान में रखते हुए क्यों ना तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो, क्योंकि इतने देर से इस फाइट से ये साबित हो चुका है कि ब्रॉली तुम्हारी सुपर सैयन गॉड की ये ताकत गोटेन ट्रंक्स के इस फ्यूजन को नहीं हरा सकती। तो ब्रॉली क्यों ना तुम अब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। और विश के इतना समझाने के बाद ब्रॉली अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है और सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ब्रॉली के इस सुपर सैयन ब्लू फॉर्म को देखकर गोटेंस वहां पर कहता है, ये क्या, इस फाइट में तो काफी मजा आ रहा था क्योंकि एकदम बराबर की फाइट चल रही थी, लेकिन लगता है कि इस मजे के अब मौसम बदलने वाले हैं, क्योंकि ब्रॉली की ये ताकत मेरी ताकत से कुछ खास मैच नहीं हो रही। फिलहाल जो भी है, मैं ब्रॉली को जीतने नहीं दूंगा और इसीलिए मैं अब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि जरूरत ही कुछ ऐसी लग रही है। और गोटेंस की इस बात पर विश मन ही मन कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं यही तो देखना चाहता हूँ कि आखिर एक फ्यूजन की पूरी ताकत क्या है। और विश मन ही मन इतना कहता है कि तभी हमें गोटेंस का सीन दिखाया जाता है, जिसकी ताकतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और गोटेंस अपनी पूरी ताकत के साथ ब्रॉली के सुपर सैयन ब्लू गॉड फॉर्म के साथ फाइट करता है, जहां पर गोटेंस की इस बढ़ी हुई पूरी ताकत को देखकर ब्रॉली भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है। और हम देखते हैं कि ब्रॉली और गोटेंस में बराबर की फाइट चल रही होती है और बचे हुए इन कम समय में ब्रॉली एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बीम गोटेंस की तरफ करता है। और इस जवाबी हमले में गोटेंस अपना कामेहामेहा चार्ज करके ब्रॉली की तरफ कर देता है। ब्रॉली और गोटेंस अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और हम देखते हैं कि गोटेंस का कामेहामेहा ब्रॉली के हमले पर भारी पड़ रहा होता है
और इससे पहले कि गोटेंस का कामेहामेहा ब्रॉली को हरा देता कि तभी अचानक से गोटेंस का फ्यूजन टाइम खत्म हो जाता है। और इससे पहले कि ब्रॉली का वो हमला गोटेन और ट्रंक्स को लग जाता कि तभी वहाँ पर विस अपनी स्टाफ से गोटेन और ट्रंक्स को बचा लेता है। और ब्रॉली के इस हमले के बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद गोटेन और ट्रंक्स एक धुएं में से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। और इस धुएं के हटने के पहले विस वहाँ पर कहता है, बहुत बढ़िया, मैं महसूस कर सकता हूँ तुम दोनों ने गॉड की पर पकड़ बना ली है और तुम दोनों एक सुपर सेन गॉड हो। और विस के इतना कहते ही हमें गोटेन और ट्रंक्स का सीन दिखाया जाता है, जो उस धुएं से बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स सुपर सेन गॉड फॉर्म को हासिल कर चुके होते हैं। और गोटेन और ट्रंक्स आपस में कहते हैं, मैंने कहा था ना ट्रंक्स, हमारा फ्यूजन काम कर जाएगा, आखिरकार अब हम भी सुपर सेन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। हाँ गोटेन, तुमने बिल्कुल सही कहा। और गोटेन और ट्रंक्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी विस मन ही मन कहता है, मानना पड़ेगा सेयंस का फ्यूजन सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। अगर इन दोनों का फ्यूजन टाइम खत्म नहीं होता तो ब्रॉली पक्का हार ही जाता। लेकिन जो भी हो, इन दोनों के फ्यूजन की ताकत की सीमा तो मैं समझ चुका हूँ। और इस बात से मुझे ये तो समझ आता है कि अभी के टाइम पर गोकू और वेजिटा जितने ज्यादा ताकतवर हैं, उस हिसाब से तो उनके फ्यूजन का सामना तो कोई एक एंजल भी ना कर सके। क्योंकि मैं तो सोच कर ही हैरान हो जाऊँ कि गोकू और वेजिटा के अभी के फ्यूजन का सामना तो मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि विस मन ही मन फ्यूजन का अंदाज़ा लगा रहा होता है। और तभी हमें हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पिक्लो और ज़ाइकोर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और पिक्लो अपनी सुपर नेमेकियन गॉड फॉर्म में होता है। और दूसरी तरफ हमें ज़ाइकोर में कुछ बदलाव दिखाई देते हैं और ज़ाइकोर पिक्लो से कहता है, तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए